सनत भाई कैसे हो? प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कैसे बोलिए हैं? बोलिए। हाँ, बोलिए। आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना तो मैंने कुछ भेजा था आपको, वो नारायण उपनिषद का, जो उसमें हृदय के बारे में, जो उसमें वो मंत्र के बारे में थोड़ा पूछना था पहले, कि हाँ उसमें जो हाँ। हृदय में जो मंत्र के बारे में जो लिखा हुआ है कि वहीं पे जो है आत्मा आत्मवास करती है, बॉडी में खासकर। तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था, और क्या, जो कि नारायण उपनिषद में लिखा हुआ है, जो हाँ आपको समय मिला उसको देखने का। हाँ हाँ हाँ। तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था उसमें, संस्कृत का, तो उसमें वही लिखा हुआ था कि जो हृदय में ही जो है आत्मा का वास है, ये लिखा हुआ था वो चीज हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए जो कि आजकल के मॉडर्न वेदांतिस्ट जो हैं उन्होंने भी उसको रिट्रेट किया है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो है वो नारायण के उपनिषद में ही है बेसिकली। हाँ इसीलिए हाँ। तो वही बेसिकली है कि आपका उसमें थोड़ा प्रकाश डालते, वैसा तो उसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन वो तो लिखा हुआ है, लेकिन हृदय हम्म। को जब हजारों साल पहले जो आत्मा का वास माना गया, तो आपका तो वो प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा समझना चाहते थे, और कुछ नहीं। तो जो स्फूर्ण तो जो है, देखो। हाँ स्पंदन जो है, देखो। स्पंदन के बारे हाँ। में खासकर हृदय में। तो एक ऐसे नोड होता है हृदय में, जी साइनोएट्रियल नोड, जो है ना वो स्पंदन फैलाता है। उस ऐसे नोड जो है ना, एक चने के दाने जितना है, उससे भी छोटा रहेगा। वहां से जी ही स्पंदन उठता है। और वो उसकी जो है ना, नलिकाएं कहते हैं क्या, वहां पर पूरा फैलता है, जो हार्ट के आसपास होती है। और वो हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। और फिर वो ब्लड जो है ना पंप करता है। वो ब्लड फेफड़े में जाता है, प्राण वायु लेता है, और फिर पूरे शरीर को पहुंचाता है। यानी अगर हकीकत में देखा जाए तो वो जो छोटा सा ऐसे नोड, गांठ जैसा है छोटा सा, जी वहां से ही सारा कुछ संचालन हो रहा है पूरा शरीर का। और उस छोटे से उसमें अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों विराजमान है। यानी उसको अगर आत्मा कह लो का स्थान, जी आत्मा का स्थान कह लो। और जी उसके भीतर भी जो है परमात्मा का स्थान कह लो। वो जी बहुत सूक्ष्म है। फिर माइक्रोस्कोप से भी देखा नहीं जाएगा वैसा। यानी माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी खत्म। तो आत्मा और फिर उसके भीतर परमात्मा, वहां से सारा संचालन हो रहा है। उसी का जी। ही स्पंदन सब जगह फैल रहा है, और उसी का ही स्पंदन पूरे शरीर में फैल रहा है फिर। तो नारायण उपनिषद में स्पेसिफिकली शिखा, शिखा मतलब वो स्पंदन जो है ना, उसको शिखा बोला गया है। तो उसका हाँ तरीका उस समय का लिखने का जो था, शिखा मतलब वो एक ज्वाला टाइप का या स्पंदन जैसा भी बोल सकते हैं। हाँ तो वो हाँ। शिखा उसमें लिखा हुआ है कि वही कंट्रोल कर रही है, पूरे हृदय से ही पूरा बॉडी कंट्रोल हो रहा है, आत्मा बेसिकली वहां से कंट्रोल कर रही है। तो वही चीज। हाँ जी। हाँ जी। तो तो और आत्मा को वो भी दूसरा कंट्रोल दूसरा कर। चीज ऐसा लगता है, जैसा कि मॉडर्न वेदांतिस्ट ने थोड़ा उसमें फर्दर किया, जो कि जिनको एक्सपीरियंस था, कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वहीं से परमात्मा जो है कंट्रोल करते हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक द्वार है, जो कि हृदय हाँ आकाश जो है, वहां से फिर हृदय आकाश खुलता है बेसिकली। हाँ। वो एक बराबर। द्वार है। जी जी हाँ। तो वो द्वार है जहां से वो जुड़ा जी जी है ना। तो जो आत्मा है उसको भी कंट्रोल करने वाला परमात्मा का वो जो तत्व जी है ना, तो वो जो परमात्मा का तत्व है, वो सर्वव्याप से जब जुड़ता है, तो हृदय आकाश, जी वही आकाश, फिर वो माइक्रोस्कोप में भी देखा नहीं जाता। जी वहां फिर हमारी इंद्रियां छोटी पड़ जाती है। जी। तो जब जब आत्मा अपने स्वरूप में, वैसे तो स्वरूप अगर देखा जाए, हम लोग डे टू डे में कर रहे हैं कि भाई शरीर में जो गर्मी फैलाती है और इसलिए शरीर चलता है, हाँ। लेकिन हृदय आकाश जब अपना रियल स्वरूप दिखाता है, तो हम्म, ऐसा बोला गया है, योगियों ने भी बोला है, महापुरुष ने बोला है कि आत्मा एक्चुअली शीतल है। अपना जो उसका शक्ति है वो शीतल शक्ति है। इसके हाँ। बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? तो वैसे ही। जब वो बॉडी में फैलती है रियली, वैसे तो हाँ। अहंकार पूरा फैला हुआ है, लेकिन आत्मा हाँ। की जो शक्ति है वो शीतल शक्ति है। इसके बारे में थोड़ा अगर प्रकाश डालेंगे? अगर आत्मा कहे तो अक्षर ब्रह्म, जिसके एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और उसका जो मध्य भाग है जहां पर परब्रह्म विराजमान है, वहां से जो प्रकाश आता है ना, वो शीतल ही है। अनंत सूर्य का जो प्रकाश, एक सूर्य का ताप जो है आप दोपहर को सहन नहीं कर पाते हैं। जी सूर्य का जो प्रकाश है ना,
वो नहीं सह कर पाओगे दूर से भी। लेकिन वो जो प्रकाश है वो शीतल ही है। तो एग्जैक्ट जो बोल रहे हैं ना वो सही है। एग्जैक्ट कि वो तो शीतल ही है। वैसे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये शीतल वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? हम्म। आपसे मेरी बात जो हुई थी पहले, तो इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी का तो वैसा ही। क्लैरिफ़िकेशन चाहिए था थोड़ा-सा। हाँ, वही वही है। वो एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि अच्छा। ये अनुभूति में आता है। जी, 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 जी। जो जो गए हैं ना उनकी अनुभूति में ये आएगा ही। अच्छा, मतलब ये देखा जाए तो ये शीतलता जो आत्मा शक्ति है, वो बेंचमार्क है कि आत्मा जो है शरीर में फैल रही है। उसको बोल सकते हैं हाँ, बेंचमार्क ऐसा मतलब ऐसा। हाँ, 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 उनकी किरणें जब फैलती है शरीर में तब ऐसा होता है। कि अहंकार का कम होना, जब तक शीतलता शरीर में नहीं जाए तब तक अहंकार कम नहीं होगा बेसिकली। एटलीस्ट जब एग्जैक्टली होगा, ऐसा जब भी ही। होगा। जी, 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 तो शीतलता का अनुभूति तब ही होगा, सब सारे दोष हटते जाएंगे। जी, निर्दोष जितना जितना होते जाओगे ना उतना शीतलता का अनुभूति होता रह जाएगा। जी, वो जी, जी, शीतलता हर प्रकार से अनुभूति में आएगी। जी, बॉडी के जी, लेवल से। और वैसे ऊपर ऊपर जाते हैं ना तो उस लेवल तक जहां पर स्थूल कुछ भी नहीं है। जी, जी, जी। ऐसा। हाँ जी सनत भाई। तो एक और चीज़ था उसमें कि ये अच्छा। जो आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व हाँ, जब शरीर के पोर-पोर में शीतलता देती है, तो हाँ, हाँ। अहंकार को ये अपनी छोटी मृत्यु क्यों लगती है? अहंकार को छोटी मृत्यु जैसा क्यों अनुभव होता है? वो देखो कैसा है कि वो क्षेत्र है। जैसे आप बाउंड्री क्रॉस करके पाकिस्तान में जाते हो तो इंडिया मिट जाता है ना। आप पाकिस्तान जी, में चले जाते हो, है ना। तो वैसे ही ये क्षेत्र है। जब आप अहंकार के क्षेत्र में हो तब तक अहंकार है। जब उस क्षेत्र को क्रॉस करके आत्मा में क्षेत्र में चले जाते हो तब अहंकार कहाँ बचा। इसीलिए वो मृत्यु जैसा ही लगता। अब वो गया खत्म। अब अहंकार और अहंकार का आधार और अहंकार के सारे बच्चे वो खत्म हो जाते हैं। तो आत्म तत्व में शूरवीर जैसे शूर जैसे। हाँ, तो शूरवीर होना इसमें भी ज़रूरी है। ये भी आप जो बोलते हैं ना शूरवीर का है ये हाँ जी, क्षेत्र, हाँ जी। उस तरीके से ही इसको देखा जाएगा। तो शूरवीर बराबर है, होना बराबर। तो मैं तो शूरवीर ही इसको क्रॉस कर सकता है बाउंड्री, है ना। क्योंकि सुरक्षा जो है ना शूरवीर को पसंद नहीं है। अहंकार सुरक्षा देता है, सब कुछ देता है। उसको छोड़ना ये शूरवीर का काम है। और फिर आत्म तत्व में स्थित होना ये अलग बात है, ये शूरवीर का काम है। तो जैसे ही शूरवीर हुए अहंकार छूटा और आत्म तत्व में प्रवेश हो गया। तो अहंकार जो है उसकी मौत वैसे ही हो जाती है। क्षेत्र बदल जाता है। वो मौत हो गई ना। हाँ, एक बार देख लेता है उसके बाद तो जीवन बदल जाता है। उसने आज तक हाँ, जो देखा नहीं 60 50-60 साल हाँ, में, उसके हाँ। बाद तो जीवन बदल जाता है क्योंकि तो उसके बाद पता मैंने चलता है कुछ और भी है। एग्जैक्टली तो मैंने 60 साल तक सिर्फ मेरे घर की चार दीवारी को देखा है और वहीं मैं सुरक्षित हूँ। फिर जिस दिन घर की चौखट पार करोगे ना तो आपको अलग दुनिया दिखाई देगी। लेकिन वो जो घर है ना जो सुरक्षा देता था ये वो उसके लिए मिट गया क्या नहीं बताओ। मिट गया ना तुरंत। जी, जी, जी। वैसे ही अहंकार मिट जाता है। उस अहंकार के क्षेत्र से जैसे ही पांव हटा लिए ना और आत्मा के क्षेत्र में जैसे प्रवेश हो गया तो अहंकार मिट गया। वो जो पहला कदम लेना है ना वो शूरवीर ही लेता। और अगर आप शूरवीर उतने नहीं हो और तो गुरु जो है ना आपका हाथ पकड़ के शूरवीर बना देगा। तो यही आपसे आपके थ्रू जो हमारे स्वामी नारायण हैं, महंत स्वामी, उनसे हम्म। सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये आत्म शीतलता सत्संग में सबको आए और क्या, और सब शूरवीर हाँ बने। जी। मेरी तो तो प्रार्थना आपके थ्रू यही है। हाँ ये शूरवीरता सबको आए ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।